मेरे पीछे आप ये जो गढ़ देख रहे हैं, ये ऐसा गढ़ है जिसका स्वतंत्रता संग्राम से इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ के ठाकुर साहब थे, उन्होंने जो अंग्रेज अधिकारी था मेंसन, उसका आवा में सर काट करके वहाँ लटकाने के मामले में ये साथ थे उनके। और उस टाइम अंग्रेज़ों की फ़ौज से भी लड़े थे। और ये जो गढ़ आप आज देख रहे हैं, इसको अंग्रेज़ी सेना ने बिल्कुल तोपों से पूरा का पूरा उड़ा दिया था। तो आइए चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ ये गढ़, और इसके इतिहास के बारे में भी मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। तो आइए। तो इस जिस गढ़ के अंदर हम जा रहे हैं आज, ये है आलनी आवास का गढ़। आलनी आवास यहाँ पर मेड़ता के पास और पुष्कर के बीच में है। और ये आलनी आवास का जो गढ़ है वो आप देख सकते हैं। और ये एक यहाँ छतरी है, ये दिखाना कैमरे से छतरी। ये यहाँ पर जो वर्तमान के अंदर जो यहाँ परिवार है, जिनका यहाँ आज़ादी से पहले शासन था, उससे पहले भी मेड़तिया क्लान के ईसरदासों मेड़तियाओं में एक क्लान थी, उनका यहाँ पे शासन था। और उनमें किसी योद्धा के ऊपर ये स्मारक बना हुआ है। और आज भी यहाँ पर इनका पूरा सम्मान के साथ इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और आगे मैं दिखाता हूँ। और ये शायद ये स्टेट टाइम का एक जो गैराज है, शायद यहाँ की जो मोटर वगैरह रखने के लिए यहाँ गैरेज बनी हुई थी। अब हम यहाँ पर ये जो गढ़ का एक मुख्य द्वार था वो पार करके हम ये दूसरे द्वार के पास हैं। और उसी के बाद इनका यहाँ का जो रहवास था वो शुरू होता था, जहाँ पे इस यहाँ के जो शासक थे उनकी ठकुरानियाँ वगैरह, उनका सारे परिजन अंदर रहते थे। और आज भी ये उनके जो वंशज हैं उनका यहाँ निवास स्थान है। और इस गढ़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ के ठाकुर अजीत सिंह जी वो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर शामिल थे। और जब भारतीय जो सैनिक थे अंग्रेज़ फ़ौज के अंदर, उन्होंने जब विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद जब वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, तो आउवा के अंदर उन सैनिकों का स्वागत किया गया, आउवा ठाकुर साहब खुशहाल सिंह जी के नेतृत्व में। तो जब आउवा के अंदर वो सारे सेना आई, जो हमारे भारतीय सैनिक विद्रोह करके आए थे, तो आउवा ठाकुर साहब के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। ये बात अंग्रेज़ों को कहाँ अच्छी लगने वाली थी। तो अंग्रेज़ों ने जोधपुर की फ़ौज को लेकर के, और अंग्रेज़ों ने आउवा के ऊपर चढ़ाई की। तो उस समय अंग्रेज़ी और जोधपुर फ़ौज का मुकाबला करने के लिए, और खुशहाल सिंह जी जो फ्रीडम फाइटर थे, उनका सहयोग करने के लिए ये जो गढ़ में जहाँ खड़ा हूँ आलनी आवास, यहाँ के ठाकुर साहब उस टाइम थे अजीत सिंह जी। तो अजीत सिंह जी भी अपनी जितनी सेना थी वो लेकर के वहाँ पे आउवा पहुँच गए। और उन्होंने जो अंग्रेज़ फ़ौज थी और जोधपुर की फ़ौज थी उसके साथ दो दो हाथ किए। और वहीं पे जो अंग्रेज़ अधिकारी था मेसन, उसका सिर काट करके आउवा के किले के ऊपर लटकाया था। और उसके बाद इनकी इतनी सेनाएं थी नहीं, बहुत छोटी थी, और अंग्रेज़ों की और फ़ौज आ गई। उसके बाद यहाँ की जो जागीर है वो 10 साल के लिए जब्त कर ली गई। और यहाँ के ऊपर यहाँ जो फ़ौज आई थी उसने क्या किया कि तोपें लगा करके ये जो पूरा गढ़ है इसको पूरा का पूरा उड़ा दिया था। सिर्फ और सिर्फ ये मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कैमरा वहाँ दिखाना, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये फ़ौज ने रोकी थी। वो भी सिर्फ इसलिए कि उनको खुद को यहाँ जब चौकी उन्होंने स्थापित की तो उनको अपने निवास के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए। तो उन्होंने ये पूरा परकोटा वगैरह उन्होंने जमींदोज करके सिर्फ ये एक महल या ये बिल्डिंग है ये उन्होंने रखी थी जिसके अंदर वो खुद रह सके, तो ये बची थी। उसके बाद फिर करीब 10 साल तक ये जागीर जब्त रही। फिर बीकानेर के जो महाराजा थे उन्होंने बीच बचाव करके और मध्यस्थता करके ये जागीर इनको वापस दिलवाई। तो फिर यहाँ के जो आगे के जो शासक थे उन्होंने धीरे धीरे फिर ये जो महल हैं जो आप ये देख रहे हैं, इन अपने रहने के लिए समय समय पर इनका निर्माण कराया और यहाँ का विकास किया। और आप ये भी देख रहे हैं कि आप सोचते होंगे कि भाई ये गढ़ है खूबसूरत, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 गाँवों की जागीर थी। तो मुझे नहीं लगता कि 5 गाँवों से कोई बहुत बड़ी स्टेट थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इतनी छोटी 5 गाँवों की जागीर होने के बावजूद इन्होंने
जोधपुर की सेनाओं से और अंग्रेज़ों की सेनाओं से टक्कर ली। कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई हमारी यहाँ से जब जागीर जब्त हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। 10 साल तक जंगलों में भटकते रहे, अपने परिजनों के पास, अपने रिश्तेदारों को के पास में भटकते रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों के आगे ये झुके नहीं। और आखिर समझौता भी जब हुआ तो वो ये सोच के हुआ, अंग्रेज़ों ने शांति स्थापित करनी थी, क्योंकि रोज़ रोज़ का बखेड़ा था। तो अंग्रेज़ भी चाहते थे कि इनको किसी तरह संतुष्ट करके इनको शांत बिठा दिया जाए, क्योंकि ये जितने भी यहाँ के जो जागीरदार थे जो उस टाइम अंग्रेज़ों के विरोध में थे, तो बाकी जागीरदारों से इनकी रिश्तेदारियाँ थी। तो होता क्या था कि जब एक रिश्तेदार के ऊपर संकट आता है तो दूसरा जो रिश्तेदार होता है उसको भी तकलीफ होती है। तो अंग्रेज़ों को ये डर था कि इनके सारे रिश्तेदार मिल करके और एक चेन नहीं बन जाए रिश्तेदारों की, इन जागीरदारों की, और सारे के सारे यदि अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए तो इनको दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने फिर बीकानेर महाराजा की मध्यस्थता से इनको सम्मान के साथ, ये नहीं था कि कोई शर्तें नहीं थोपी अंग्रेज़ों ने, सम्मान के साथ ये सारी की सारी रियासत मतलब जागीरें उनको वापस करी और इनके साथ समझौता किया कि भाई किसी तरह से आप शांति कायम कर लो। तब जा करके ये जो स्वतंत्रता आंदोलन था इनका, वो यहाँ पर शांत पड़ा। कान सिंह जी भी इसी राज परिवार से हैं। कान सिंह जी, वर्तमान के अंदर यहाँ का जो आपका परिवार है, इसमें यहाँ के जो ठाकुर साहब हैं वो कौन है? वो वीरभद्र सिंह जी हैं। वीरभद्र सिंह जी। इनके फादर यज्ञ नारायण सिंह जी थे, जो यज्ञ नारायण सिंह जी आरएएस अधिकारी थे। हाँ। अच्छा, और भी परिवार के लोगों ने आज़ादी के बाद में मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या रहा? एक ब्रदर गोविंद सिंह, सबसे बड़े मेरे ब्रदर हैं हरीशचंद्र सिंह जी, वो एडिशनल एसपी से रिटायर हुए हैं। अच्छा, वो एडिशनल एसपी थे। हाँ हाँ हाँ। अभी वो भी हैं? हाँ, है, जीवित हैं। हाँ। और कहाँ जयपुर निवास करते हैं? जयपुर निवास करते। अच्छा, उनसे छोटे गोविंद सिंह जी हैं, वो सीनियर आरएएस से रिटायर हुए हैं। अच्छा अच्छा। और वो भी जयपुर में सेटल है। वो भी जयपुर में सेटल हो गए। उनसे छोटे हैं मगेद सिंह जी। हाँ हाँ। वो आर्मी में ब्रिगेडियर से रिटायर हुए हैं। हाँ हाँ। वो भी जयपुर में है। और आप? मैं मुझसे बड़े एक और हैं, बनेश सिंह जी हैं। हाँ हाँ। तो वो यहाँ सरपंच वगैरह रहे हैं 2-3 बार। आज़ादी के बाद मतलब आपका परिवार राजनीति में भी सक्रिय रहा यहाँ की है? हाँ, वो एक ब्रदर ही रहे हैं। वो ही रहे खाली है? बाकी जो सर्विसेज कितनी बार सरपंच रहे वो? 2 बार सरपंच, 1 बार पंचायत समिति सदस्य। अच्छा अच्छा। 1 बार जिला परिषद सदस्य। और आपने भी सरकारी सेवाएं की है? हाँ, मैं प्रिंसिपल से रिटायर हुआ हूँ, आलनी आवास से। अच्छा, आलनी आवास में आप प्रिंसिपल थे और हाँ। वहाँ से आप रिटायर्ड हैं? यहीं ज्वाइन किया मैंने, सर्विस यहीं ज्वाइन की, पूरी सर्विस यहीं। तो मतलब आपका जो ये जो वर्तमान का जो परिवार है, जो आलनी निवास परिवार का, आज़ादी के बाद भी यहाँ राजनीति में भी रहे हैं और प्रशासनिक सेवाओं में भी रहे हैं, मतलब जो बदली हुई जो व्यवस्था है उसके अंदर आपके परिवार ने पूरी भूमिका निभाई है। 4 पीढ़ी तो मेवो से निकली है हमारी। 4 पीढ़ियाँ मेवो में पढ़ दी है। मेवो से निकल करके वही है, तो जाहिर है कि वो बड़ी पोस्टों पे ही रहे। हाँ, नहीं वो तो यहाँ ठाकुर साहब वगैरह थे वही। अच्छा 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 अच्छा। गाँव के जो लोग हैं, हाँ, तो उनके साथ अभी भी अपने ठिकाने का कैसा कनेक्ट है आप लोगों का? बहुत अच्छा रिलेशन है गांव के लोगों का। हर बार होली दिवाली पे पूरा गांव आता है। अच्छा, यहाँ होली दिवाली यहीं मनाई जाती है? हाँ। और गांव के अंदर और भी दूसरी जो जातियाँ हैं, उनमें भी जो नई पीढ़ी में किसी ने प्रोग्रेस की, अच्छी पोस्टों पे गए हैं कोई? गांव से 2-3 डॉक्टर्स हैं जो अभी अंडर ट्रेनिंग है। अच्छा अच्छा। MBBS कर रहे हैं। हाँ हाँ। अब आने लगे हैं। पहले तो एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस कम थी। हाँ हाँ। अब लोग बाग काफ़ी अवेयर हुए हैं, कुछ टीचर्स हैं और अब आने लगे हैं काफ़ी सर्विस। और व्यापार में भी हैं गांव के कुछ? व्यापार में सब बाहर हैं, यहाँ के जितने भी हमारे बने हैं वो कलकत्ता। अच्छा, सेठ लोग सब कलकत्ता वगैरह में उनका अच्छा बिजनेस है? कलकत्ता में है, बॉम्बे, ज़्यादातर महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। तो ओवरऑल मतलब गांव प्रगति पर है? वो तो सब बाहर ही चले गए, उनकी हवेलियाँ भी बंद ही पड़ी है। अच्छा अच्छा, उनकी हवेलियाँ भी बंद है। अब एक तो मेरे को ये बताओ कि ये आलनेवास ठिकाना जो कायम हुआ, तो आपके जो पूर्वज है वो यहाँ किस रूट से पहुँचे, कैसे? हमारे पूर्वज मेड़ता राव दूधा जी से निकले हुए हैं। उसके बाद ये रिया ठिकाना से आलनीवास। तो मतलब आप जोधपुर से मेड़ता आए? हाँ। और मेड़ता से आप दूधा जी के वंशज हो? हाँ। तो दूधा जी के वंशज मेड़तिया कहलाते हैं? हाँ। तो आप मेड़तिया हो? मेड़तिया हैं। तो मेड़तियाओं में भी कई शाखाएं हैं? मेड़तिया में हम माधोदास होते। माधो सिंह जी के वंशज? माधो सिंह जी के वंशज। तो फिर आप रिया आवड़ी आ गए? हाँ, फिर रिया एक बार मेड़ता से एक परिवार रिया, जिनको रिया जागीर मिली। हाँ हाँ। वहाँ से फिर हम आलनीवास आए। अच्छा, रिया से फिर आगे बंटवारा हुआ तो आलनीवास। तो ये थी राठौड़ राजवंश की माधो दासोद शाखा के मेड़तियों के ठिकाने आलनीवास की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका की जानकारी।
और आपने आला आवाज़ का वह गढ़ देखा जिसे अंग्रेजी फौज ने तोपों के गोले बरसाकर जमींदोज कर दिया था, जिसे यहाँ के पुरुषार्थी शासकों ने कड़ी मेहनत के बाद दोबारा बनाया। अगले वीडियो में फिर इसी तरह की जानकारी लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।